तो एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है। आइकम के बच्चों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है, ठीक है। ये पेपर जो है बिजनेस स्टडी का, ये पेपर 100% मैच करने वाला है आप लोगों के एग्जाम में। 3/2/2024 को जो एग्जाम होगा, उस एग्जाम में ये पेपर बहुत ही मायने रखते हैं, ठीक है। और ये पेपर से क्वेश्चन मैच करेगा 100%। मैं इसका लिख कर देता हूँ कि इस पेपर से क्वेश्चन मैच करेगा। तो एक एक क्वेश्चन को बारीकी से देखिएगा, ठीक है। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बिजनेस बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और साथ में वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। पूरे यूट्यूब पर मैं लिख के देता हूँ, पूरे यूट्यूब पर कोई आपको नहीं दे सकता है जो मैं दिया हूँ, ठीक है। ये जो पेपर मैं करा रहा हूँ पूरा यूट्यूब पर आप लोग खोज लीजिएगा, पूरा यूट्यूब पर कोई भी नहीं है जो आपको पेपर दे सकता है, ठीक है। तो आप लोग एक एक क्वेश्चन बारीकी से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। ये क्वेश्चन 100% आप लोगों को मैच करने वाला है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ठीक है। और वीडियो को शेयर कर दीजिए। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ से पहला नंबर क्वेश्चन की तरफ प्रकाश डालते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है कि समन्वय है, समन्वय क्या है, समन्वय क्या है, यही पूछ रहा है। तो देखिए समन्वय क्या है, जैसा कि आप तो देखिए समन्वय है, इस पर प्रकाश डालते हैं, ठीक है। और आप लोग ध्यान से देखिए समन्वय क्या है। तो समन्वय क्या अर्थ हम लोग समझ लेते हैं, समन्वय क्या होता है, ठीक है। तो समन्वय क्या होता है, तो समन्वय जो है वो बिखरी हुई प्रणाली को एक जगह इकट्ठा करना, उस पर विचार विमर्श करना को समन्वय करते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर ऑप्शन दिया है ए ऐच्छिक, बी आवश्यक, सी अनावश्यक, डी समय की बर्बादी। तो देखिए इसका समन्वय जो है वो आवश्यक होता है, आंसर हो जाएगा बी आवश्यक, ठीक है। और यहाँ पे देखिए दूसरा, समन्वय स्थापित किया जाता है, समन्वय स्थापित किया जाता है समूहों के मध्य, विभागों के मध्य, प्रबंध एवं कर्मचारियों के मध्य, और डी इनमें से सभी। तो समन्वय जो है इनमें से सभी में स्थापित किया जाता है, मतलब विचार विमर्श किया जाता है तो सभी में स्थापित किया जाता है। तो समन्वय स्थापित किया जाता है तो इनमें से सभी, ठीक है। समूहों के मध्य में भी समन्वय स्थापित किया जाता है, विभागों के मध्य में भी समन्वय स्थापित किया जाता है, ठीक है। और यहाँ पे प्रबंध एवं कर्मचारियों के मध्य में भी समन्वय स्थापित किया जाता है। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, तीसरा नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि कौन सा प्रबंध का कार्य नहीं है, कौन सा प्रबंध, प्रबंध की करना मतलब, तो प्रबंध करना कि कौन सा कार्य नहीं है, तो प्रबंध कि इतना आदमी का प्रबंध कर रहे हैं, इतना सामान का प्रबंध कर रहे हैं, ठीक है। तो इनमें से नियोजन जो है वो प्रबंध करना हो गया, नियुक्तिकरण भी प्रबंध करना हो गया। तो आंसर डी हो जाएगा। नियंत्रण जो है, नियंत्रण मतलब इनमें कंट्रोल कर रहे हैं, हम प्रबंध नहीं कर रहे हैं, इनमें कंट्रोल कर रहे हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नियंत्रण, ठीक है। और चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, दूसरा नंबर क्वेश्चन हो गया, तीसरा नंबर भी क्वेश्चन हो गया, एक बार फिर से कर देते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन, दूसरा नंबर, समन्वय स्थापित किया जाता है, समन्वय स्थापित किया जाता है समूहों के मध्य, बी विभागों के मध्य, सी प्रबंध एवं कर्मचारियों के मध्य, आंसर डी इनमें से सभी, आंसर डी हो जाएगा इनमें से सभी में समन्वय स्थापित किया जाता है। अब चलिए अंग्रेजी में एक बार बता देते हैं। अंग्रेजी में पहला नंबर क्वेश्चन जो है ये कह रहा है कि कोऑर्डिनेशन इज, आंसर हो जाएगा बी आवश्यक, नेसेसरी, ठीक है, आवश्यक, समन्वय जो है आवश्यक है, ठीक है। और दूसरा नंबर क्वेश्चन का अंग्रेजी में क्या कर रहा है कि कोऑर्डिनेशन इज इस्टेब्लिश, आंसर हो जाएगा डी ऑल ऑफ दीज, ठीक है। अब तीसरा नंबर क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, तीसरा नंबर क्वेश्चन कर रहा है यहाँ पे, तीसरा नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि कौन सा प्रबंध का कार्य नहीं है, प्रबंध, प्रबंध मतलब यहाँ से देखिए मैं साइंस का स्टूडेंट रहा हूँ, ठीक है। और मुझे बिजनेस स्टडी या कॉमर्स से नहीं, लेकिन आज कोई भी सब्जेक्ट मुझे दे दीजिए, सबका आंसर मैं बता दूंगा, बिना देखे हुए सबका आंसर बता दूंगा। क्वेश्चन बोलिए, आंसर लीजिए, कॉमर्स हो, आर्ट्स हो, कोई भी सब्जेक्ट, क्वेश्चन बोलिए, आंसर लीजिए। तो ऐसा बात नहीं है कि मैं यहाँ पे पढ़ा हूँ, ऑटोमेटिक दिमाग में आ जाता है क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। पढ़ना जरूरी नहीं है। अभी अगर कोई भी मौका दे तो आईएएस का एग्जाम फाड़ के रख देंगे, आईएएस कुछ नहीं है, फाड़ के रख देंगे, हमारे लिए आईएएस आईपीएस कुछ नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा प्रबंध का कार्य नहीं है, तो प्रबंध मतलब इसको समझना है, कोई भी वाक्य को समझना है। प्रबंध करना मतलब होता है ना कि सामान के प्रबंध करतनी, कोई कहता है कि सामान के प्रबंध करतनी, कौन सामान के, तो बियाह शादी होता है ओकर सामान के प्रबंध करतनी, समियाने का प्रबंध करतनी। तो प्रबंध मतलब
उसको इकट्ठा करना, ठीक है, इकट्ठा करना हो गया एक तरह से कह सकते हैं हम। तो यहाँ पे देखिए नियोजन भी है तो प्रबंध करना है कि हम कर्मचारियों का नियोजन कर रहे हैं, नियुक्तिकरण भी है तो प्रबंध करना है कि कर्मचारियों का नियुक्तिकरण कर रहे हैं, सहयोग भी है तो यहाँ पे प्रबंध करना हो गया कि हम इनके प्रबंध कर रहे हैं तो इनमें सहयोग कर रहे हैं। और इसका आंसर हो जाएगा डी, नियंत्रण। नियंत्रण मतलब इन सभी को जो भी प्रबंध कार्य नहीं है, नियंत्रण जो है प्रबंध नहीं है, वो है कंट्रोलर हो गया कि जो भी प्रबंध किया उसको कंट्रोल कर रहे हैं हम, ठीक है। तो इसका अंग्रेजी में क्या कर रहा है, अंग्रेजी में कर रहा है कि विच इज नॉट ए फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, विच इज नॉट ए फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। आंसर डी हो गया कंट्रोलिंग, ठीक है, कंट्रोलिंग, ठीक है। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, चौथा नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि प्रबंध एक है, प्रबंध करना क्या है, आंसर हो गया एक कला, ऑप्शन दिया है बी विज्ञान, सी कला एवं विज्ञान दोनों, और आंसर डी कला एवं विज्ञान कोई नहीं। तो प्रबंध करना ये भी एक क्या है, कला है, ठीक है, प्रबंध करना ये भी एक कला है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी कला एवं विज्ञान दोनों, ठीक है, कला एवं विज्ञान दोनों। तो इसका अंग्रेजी में कह रहा है कि मैनेजमेंट इज आंसर सी बोथ आर्ट एंड साइंस इक्वल, ठीक है। तो यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए अंग्रेजी में भी हम बता देते हैं, ठीक है। तो अगर आप लोगों को अंग्रेजी जो सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चे हैं उनको दिक्कत होता है हिंदी समझने में, इसलिए अंग्रेजी में बता देते हैं, लेकिन सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चों से भी अनुरोध करूंगा कि आप हिंदुस्तान में रहते हैं तो आप लोगों को थोड़ा बहुत हिंदी सीखना ज़रूरी है, ठीक है। ये आप ही लोगों के लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि हिंदुस्तान एक हिंदी भाषी राज्य है, देश है, ठीक है। तो आप जो भी राज्य से हो आप लोग हिंदी ज़रूर आप लोग अपना जो भी है सही कर लीजिए। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्न में से कौन सा प्रबंध का उद्देश्य नहीं है, निम्न में से कौन सा प्रबंध का उद्देश्य नहीं है। तो इसका ऑप्शन दिया ए लाभ अर्जित करना, बी संगठन का विकास करना, और सी रोजगार उपलब्ध कराना, डी नीति निर्धारण करना, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए प्रबंध का उद्देश्य नहीं है, ये जो प्रबंध से अलग है, ठीक है, नीति निर्धारण करना ये प्रबंध से अलग है, इसको कोई भी प्रबंध से मतलब नहीं है, वो भी नीति बना दी है, ठीक है। और इसका अंग्रेजी कर रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट, आंसर डी पॉलिसी मेकिंग, आंसर डी हो जाएगा पॉलिसी मेकिंग, ठीक है। और 6 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे क्या कर रहा है, 6 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि वैज्ञानिक प्रबंध से श्रमिकों के कार्य के घंटों में होती है, वैज्ञानिक प्रबंध से श्रमिकों के कार्य के घंटों में क्या होती है, जब वैज्ञानिक प्रबंध से क्या होती है, कमी होती है, ठीक है, कमी होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी कमी। मैं कभी भी कॉमर्स का स्टूडेंट नहीं रहा हूँ, लेकिन कॉमर्स आर्ट्स साइंस कोई भी सब्जेक्ट दीजिए साला फाड़ के रख देंगे, ठीक है, हम चिल्लाते नहीं हैं, जो भी है मेरा ज्ञान बोलता है, ठीक है। चलिए आगे जो है अंग्रेजी में थोड़ा बहुत है, अंग्रेजी में बता देते हैं। अंग्रेजी में कह रहा है कि भाई साइंटिफिक मैनेजमेंट वर्किंग हावर्स ऑफ वर्कर्स आर, आंसर बी डिक्रेजेस, ठीक है, आंसर बी हो जाएगा इसका डिक्रेज, ठीक है। और 7 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हेनरी फेयोल के प्रबंध के सिद्धांत है, हेनरी फेयोल के प्रबंध के कितने सिद्धांत है, आंसर हो जाएगा सी 14, ठीक है। अंग्रेजी में भी बता देंगे हम, ठीक है। अंग्रेजी में कह रहा है कि हेनरी फेयोल्स प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर, आंसर सी 14, ठीक है, 14, ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 8 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, यहाँ पे ध्यान आकृष्ट कीजिए 8 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 8 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि हेनरी फेयोल का जन्म कहाँ हुआ था। तो हेनरी फेयोल का जन्म कहाँ हुआ था, सबको पता होगा कि हेनरी फेयोल जो है फ्रांस में उनका जन्म हुआ था, तो आंसर भी हो गया फ्रांस, ठीक है, हेनरी फेयोल वाज बोर्न इन फ्रांस, ठीक है। अब चलिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, एक एक क्वेश्चन बारीकी से देखिएगा, ठीक है, एक एक क्वेश्चन आप लोगों का भविष्य बदल सकता है, एक एक क्वेश्चन आप लोगों का भविष्य बदल सकता है। मैं इतना ही कहूँगा कि एक एक क्वेश्चन जो है मायने रखता है आप लोगों को टॉपर बनने के लिए, ठीक है। और अगला क्या कर रहा है कि प्रबंध का सिद्धांत नहीं है, तो प्रबंध का सिद्धांत नहीं है तो आंसर भी हो गया लोचपूर्ण, ठीक है, लोचपूर्ण जो है प्रबंध का सिद्धांत नहीं है। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रबंध के सिद्धांतों की रचना किस प्रकार से की जाती है। तो प्रबंध के जो सिद्धांतों की रचना है वो किस प्रकार से की जाती है, तो
प्रबंध यानी प्रबंध करना, समझ रहे हैं? तो प्रबंधकों जो हैं, प्रबंधकों के अनुभव के द्वारा सिद्धांतों की रचना की जाती है, ठीक है? तो यहाँ पे 11 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कहीं भी गलती होगा ऑप्शन तो कमेंट करके बस बताइएगा कि ये सर ये आपका ऑप्शन गलती है, ठीक है? 11 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 11 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि प्रशासन है, प्रशासन क्या है, क्या है प्रशासन? तो प्रशासन है, तो प्रशासन है तो इसमें तो यहाँ पे देखिए प्रशासन जो है वो प्रशासन किसी क्षेत्र में विशिष्ट शासन या किसी मानव प्रबंधन गतिविधियों को प्रशासन कहा जाता है, कहा जा सकता है, ठीक है? तो प्रशासन करना भी एक कला है, ठीक है? कला, आर्ट, आर्ट, ठीक है? तो हम इसको कला में देते हैं। अगर आप लोगों का ऑप्शन गलती होगा तो कमेंट करके बस बताइएगा, ठीक है? और यहाँ पे 12, ठीक है? हम कॉमर्स का स्टूडेंट नहीं रहे हैं लेकिन फिर भी सारे क्वेश्चन मैं अटेंड करवा दूंगा आप लोगों को, वो भी सही सही है, ऐसा बात नहीं है। 12 नंबर क्वेश्चन है कि प्रबंध का सामाजिक उत्तरदायित्व है, प्रबंध का सामाजिक उत्तरदायित्व क्या होता है? तो सभी के प्रति, ठीक है? सभी के प्रति, टुवर्ड्स ऑल, ठीक है? आंसर हो जाएगा ए, सभी के प्रति। अब चलिए 13 नंबर क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रबंध कला है, ठीक है? तो दूसरे से काम लेने की, स्वयं करने या दूसरों से काम लेने, दोनों की। तो क्या है? तो प्रबंध एक कला है, स्वयं काम करने एवं दूसरे से काम लेने, दोनों की। ये आंसर हो जाएगा सी, प्रबंध यही कला है, ठीक है? आंसर हो जाएगा सी, स्वयं काम कर रहा है या दूसरों से काम ले रहा है तो उसका प्रबंध हो गया, ठीक है? 14 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 14 नंबर क्वेश्चन की तरफ प्रकाश कीजिए। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रबंध एक पेशा है, यह कथन है, किसका कथन है? तो अमेरिकन प्रबंध एसोसिएशन का, ठीक है? प्रबंध एक पेशा है, प्रबंध करना एक पेशा है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे देता हूँ कि कैसे, तो सिक्योरिटी गार्ड, सिक्योरिटी कंपनियां जो हैं वो क्या करती हैं कि मैन पावर सप्लाई करती है, मैन पावर जो भी कंपनियां हैं वो मैन पावर सप्लाई करती है यानी प्रबंध करती है आदमियों की, ठीक है? उसके बदले वो पैसा लेती है, ठीक है? तो एसोसिएशन एक तरह से हो गया, ठीक है? आप चलिए 15 नंबर क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रबंध की प्रकृति है, प्रबंध की प्रकृति है। तो प्रबंध की प्रकृति कौन सा है? तो प्रबंध की प्रकृति है, आंसर हो जाएगा सी, जन्मजात तथा अर्जित प्रतिभा दोनों के रूप में, ठीक है? तो प्रबंध की एक प्रकृति क्या होता है कि हो सकता है कि किसी किसी में ये जन्मजात जो है आ जाता है और किसी किसी में प्रतिभा के रूप में ये आता है प्रबंध करने की कला, ठीक है? 16 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, यहाँ पे देखिए 16 नंबर पर प्रकाश डालते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रबंध का सार है, प्रबंध का सार है, क्या सार है, ठीक है? तो इसका आंसर हो जाएगा समन्वय, आंसर हो जाएगा ए, समन्वय। समन्वय जो है प्रबंध का सार है, ठीक है? 17 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, यहाँ पे प्रकाश डालिए 17 नंबर क्वेश्चन। तो 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वैज्ञानिक प्रबंध के पिता हैं। तो वैज्ञानिक प्रबंध के पिता कौन है, कौन है वैज्ञानिक प्रबंध के पिता? तो आंसर हो जाएगा आंसर बी, टेलर, ठीक है? आंसर बी, टेलर। वैज्ञानिक प्रबंध के पिता कौन है? आंसर हो जाएगा बी, टेलर, ठीक है? आंसर हो जाएगा बी, टेलर, ठीक है? 18 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 18 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मानसिक क्रांति मूलाधार है, मानसिक क्रांति मूलाधार है। तो इसका आंसर हो जाएगा वैज्ञानिक प्रबंध का, आंसर ए, वैज्ञानिक प्रबंध का। मानसिक क्रांति मूलाधार है वैज्ञानिक प्रबंध का, ठीक है? वैज्ञानिक प्रबंध का। 19 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, यहाँ पे प्रकाश डालिए 19 नंबर क्वेश्चन पर। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, यहाँ पे 19 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वैज्ञानिक प्रबंध में टेलर ने प्रयोग किए, टेलर ने क्या प्रयोग किया था वैज्ञानिक प्रबंध में? तो टेलर जो है वैज्ञानिक प्रयोग में गति अध्ययन, थकान अध्ययन तथा समय अध्ययन का प्रयोग किया था, ठीक है? वो गति भी मापा था, थकान की कितने भी प्रबंध करने में कितना थकान होता है, समय का कितना एथी होता है, इस सारे का अध्ययन किया था वैज्ञानिक टेलर ने, ठीक है? और आगे नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, देखिए बाबू लोग गला सूख रहा है, तो गला सूख रहा है, मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, तो आप लोग छोटा सा कमेंट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब
ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। आप लोगों के लिए इतना मेहनत कौन कर रहा है यूट्यूब पर, देख लीजिए आँख उठा के। तो 20 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि परंपरागत प्रबंध में श्रमिकों को मजदूरी दी जाती है। तो परंपरागत जो प्रबंध होता है उसमें श्रमिकों को मजदूरी दी जाती है, परंपरागत। तो ऐसा नहीं कि परंपरा चल रहा है तो उसमें श्रमिकों को मजदूरी जो होता है बहुत ही कम मिलता है, ठीक है। आंसर हो जाएगा ए, कम मिलता है, ठीक है। परंपरागत न्यू जो है प्रबंध में श्रमिकों को मजदूरी ज़्यादा मिलता है। परंपरागत जो पिछले पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है उसमें श्रमिकों को मजदूरी कम मिलता है। जैसे खेती बाड़ी में चल जाइए व कुछ में चल जाइए, उधर जो है मजदूरी कम मिलता है। ऐसे फॉर बिल्डिंग जो भी बन रहा है टाउन में, तो यहाँ पे मान लीजिए कि मजदूरी 600 500 700 800 1000 2000 जो भी मिलेगा, लेकिन खेती बाड़ी में वही मजदूरी करते हैं तो आपको मिलेगा मान लीजिए कि 300 400 बस यही मिलेगा, ठीक है। चलिए हम समझा दिए आप लोगों को अच्छे से। 21 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक संगठन का नियंत्रण कार्य है। एक संगठन का नियंत्रण कार्य कौन सा है, तो एक संगठन का जो नियंत्रण कार्य है उसका आंसर हो जाएगा सी, आगे साथ ही साथ पीछे देखना, ठीक है। एक संगठन का नियंत्रण कार्य यही होता है, आगे साथ ही साथ पीछे देखना। आंसर हो जाएगा सी, आगे साथ ही साथ पीछे देखना, ठीक है। 22 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, यहाँ पे 22 नंबर क्वेश्चन पर प्रकाश डालिए। 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि अन्य बातें समान रहे तो कर की दर में नियमित लाभ पर वृद्धि होगी। यदि अन्य बातें समान रहे तो कर की दर में नियमित लाभ पर वृद्धि होगी। नियमित लाभ पर वृद्धि होगी, क्या होगी, तो इसका आंसर हो जाएगा ऋण की लागत पर कोई प्रभाव नहीं होगा, ठीक है। ऋण की जो भी लागत है उस पर कोई प्रभाव नहीं होगा, ठीक है। 23 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रति सुलभ उच्च विकसित कंपनियां पसंद करती है। प्रति सुलभ उच्च विकसित कंपनियां पसंद करती है, तो पसंद करती है तो क्या पसंद करती है, इसका आंसर हो जाएगा सी, लाभांश पर विकास का कोई प्रभाव नहीं होता है। इसका आंसर हो जाएगा सी, लाभांश पर विकास का कोई प्रभाव नहीं होता है। 24 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वित्तीय उल्लूलन अनुकूल कहलाता है। वित्तीय उल्लूलन अनुकूल कहलाता है यदि, यहाँ पे यदि लगा है, वो अनुकूल कब कहलाता है, यदि जो है निवेश पर आय ऋणों की लागत से ऊंची है तो अनुकूल कहलाता है। आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। 25 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्राथमिक एवं द्वितीयक बाजार, प्राथमिक एवं द्वितीयक बाजार क्या है, तो प्राथमिक और द्वितीयक बाजार में एक दूसरे को सहयोग नहीं करते हैं, क्या कि एक दूसरे को सहयोग करते हैं कि एक दूसरे में प्रतिस्पर्धा करते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ध्यान से यहीं पे ध्यान देना है। प्राथमिक एवं द्वितीयक बाजार जो है एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करते हैं, ठीक है, प्रतिस्पर्धा करते हैं। आंसर हो जाएगा ए, प्रतिस्पर्धा करते हैं। अब देखिए 26 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 26 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, यहाँ भी देखिए भारत में कुल स्टॉक एक्सचेंज शेयर बाजार की संख्या कितनी है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि भारत में कुल शेयर बाजार की संख्या कितनी है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी 23, ठीक है। ध्यान रखिएगा कि भारत में कुल 23 शेयर बाजार हैं, ठीक है, 23, आंसर हो जाएगा डी 23, ठीक है। आगे नंबर क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय शेयर बाजार का निपटान उधार चुकता चक्र है। तो राष्ट्रीय शेयर बाजार का निपटान उधार चुकता चक्र क्या है, तो चक्र क्या है, ये लोग कमेंट करके अवश्य बताइएगा, ठीक है। तो चक्र जो है वो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर डी T+1, ठीक है। अब चलिए 28 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, यहाँ पे ध्यान आकर्षित कीजिए। 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि उद्यमिता के उपबंध अवरोध पोषित करते हैं। उद्यमिता के उपबंध अवरोध पोषित करते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, अनिश्चितता, ठीक है। आंसर हो जाएगा सी, अनिश्चितता।
29 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि उद्यमिता किसके द्वारा आश्वस्त होती है। 29 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि उद्यमिता किसके द्वारा आश्वस्त होती है। तो उद्यमिता जो है किसके द्वारा आश्वस्त होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा उद्यमिता जो है वो मध्यम फर्म द्वारा आश्वस्त होती है। ठीक है, ठीक है, तो आंसर हो जाएगा सी। 30 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि उद्यमितीय लक्षण किससे संबंधित है। उद्यमितीय लक्षण किससे संबंधित है, तो इसका आंसर हो जाएगा लाभ सृजन व्यवहार। ठीक है, उद्यमिता, ठीक है, नहीं सॉरी, उद्यमिता लक्षण किससे संबंधित है, उद्यमितीय, तो उद्यमितीय लक्षण जो है जोखिम वाहन नहीं, यहाँ पे आंसर बी ए हो जाएगा। ठीक है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि मैं बार बार कहता हूँ कि मैं आंसर लिख कर नहीं रखता। ठीक है, मेरा दिमाग ही आंसर है। ठीक है, कोई भी सब्जेक्ट हो, किसी भी सब्जेक्ट में आंसर देख कर नहीं बोलता। ठीक है, और मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ, मेरे दिमाग में आंसर आ जाता है। ठीक है, और 31 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वैज्ञानिक प्रबंध में उत्पादन होता है। वैज्ञानिक प्रबंध में उत्पादन होता है, तो उत्पादन कितना होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए अधिकतम। ठीक है, वैज्ञानिक प्रबंध में अधिक उत्पादन होता है। जैसा मान लीजिए कि वैज्ञानिक तरीके से खेती होता है, एक परंपरागत खेती होता है, तो उसमें वैज्ञानिक वाला जो है वो ज़्यादा उत्पादन होता है। क्यों, क्योंकि उसमें रसायन का प्रयोग किया जाता है, कीटनाशक का प्रयोग किया जाता है, तो वैज्ञानिक प्रबंध में उत्पादन ज़्यादा होता है। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नई आर्थिक नीति का प्रमुख अंग है। तो नई आर्थिक नीति का प्रमुख अंग कौन सा है, आर्थिक नीति। तो यहाँ पर आर्थिक नीति का प्रमुख अंग है उदारीकरण, वैश्वीकरण, निजीकरण। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी। ठीक है, 33 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नियोजन होता है। नियोजन होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा नियोजन होता है, तो आंसर अल्पकालीन भी होता है, मध्यकालीन के लिए भी होता है, और दीर्घकालीन के लिए भी होता है। आंसर डी, सभी अवधियों के लिए नियोजन होता है। ठीक है, 34 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, यहाँ पे 34 नंबर क्वेश्चन की तरफ प्रकाश डालिए। 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नियोजन भविष्य को पकड़ने के लिए बनाया गया पिंजरा है, यह कथन है। ये कथन किसका है, नियोजन जो है भविष्य को पकड़ने के लिए बनाया गया पिंजरा है, यह कथन किसका है, तो ये कथन है आंसर सी, एलन का। ठीक है, आंसर सी, एलन का। ठीक है, 35 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जॉर्ज आर टेरी के अनुसार नियोजन के प्रकार हैं। जॉर्ज आर टेरी के अनुसार नियोजन के प्रकार हैं, तो नियोजन के प्रकार कितने हैं जॉर्ज आर टेरी के अनुसार, तो आंसर हो जाएगा सी, 4। ठीक है, आंसर हो जाएगा सी, 4। ठीक है, 36 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नियोजन सभी प्रबंधकीय क्रियाओं का है। नियोजन सभी प्रबंधकीय क्रियाओं का है, तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर सी प्रारंभ तथा अंत दोनों। ठीक है, आंसर हो जाएगा सी, प्रारंभ तथा अंत दोनों। 37 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक अच्छी योजना होती है, एक अच्छी योजना क्या होती है, लोचपूर्ण होती है। आंसर हो जाएगा सी, लोचपूर्ण। ठीक है, एक अच्छी योजना जो होती है वो लोचपूर्ण होती है। ठीक है, 38 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि संगठन प्रक्रिया में निहित है। तो संगठन प्रक्रिया में सब कुछ निहित है, समान कार्य का समूहीकरण, कार्य का विभाजन, उपयुक्त व्यक्तियों के कार्य सौंप जाना। आंसर डी हो जाएगा इनमें से सभी। ठीक है, अब चलिए 39 नंबर क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि खाली स्थान दिया हुआ है, ठीक है, में अनुशासन नहीं है। किसमें अनुशासन नहीं है? ठीक है, इस पर ऑप्शन दिया है विभागीय संगठन में, क्रियात्मक संगठन में, औपचारिक संगठन में और अनौपचारिक संगठन में। तो देखिए इसमें अनुशासन नहीं होता, अनौपचारिक संगठन में। आंसर डी, ये औपचारिक नहीं, ये अनौपचारिक है। ठीक है, मैंने कह दिया गया कि हाँ संगठन बनेगा, तो उसमें तो वहाँ पे कोई भी औपचारिकता पूर्ण हुई नहीं, ऐसे ही अनौपचारिक रूप से बोल दिया गया, तो वहाँ पर अनुशासन नहीं है। सही, ठीक है, चलिए समझ गए आप लोग।
40 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि खाली स्थान दिया है में पक्षपात नहीं होता है। किसमें पक्षपात नहीं होता है, तो पक्षपात जो होता है इसमें कभी भी जो भी विभागीय संगठन होता है, ठीक है, और विभागीय संगठनों में कभी भी पक्षपात नहीं किया जाता है, ठीक है, क्योंकि वो विभाग चलाना है, वहाँ पे पक्षपात किया जाएगा तो वो नहीं चल पाएगा विभाग, ठीक है। तो 41 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कमेंट कहीं भी गलती होगा, कहीं भी कोई भी ऑप्शन गलती होगा कमेंट करके बस बताइएगा, मैं ज्ञाता नहीं हूँ, ठीक है, मैं भी आप लोगों से सीखता हूँ। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि केंद्रीयकरण से तात्पर्य होता है, तो क्या तात्पर्य होता है, तो इसकी आंसर होता है, इसका आंसर हो जाएगा केंद्रीयकरण से तात्पर्य क्या होता है कि निर्णय लेने के अधिकारों को सुरक्षित रखना, ठीक है, आंसर ए जगह ए। तो चलिए 42 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, यहाँ पे देखिए 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रशिक्षण की विधियां हैं, प्रशिक्षण की कौन सी विधियां हैं, तो प्रशिक्षण की विधियां हैं तो कार्य बदली परीक्षण, कार्य पर परीक्षण, ठीक है, और प्रशिक्षुता परीक्षण, आंसर डी इनमें से सभी, ठीक है, आंसर डी हो जाएगा इनमें से सभी। अब चलिए 43 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 43 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 43 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नियुक्तिकरण है, नियुक्तिकरण क्या है, सब लोग पूछते हैं कि नियुक्तिकरण है, नियुक्तिकरण क्या होता है, तो नियुक्तिकरण होता है जैसे नियोजन करना, ठीक है, नियोजन करना को हम लोग कहते हैं कि नियुक्ति हो गया, फलना आदमी का नियुक्ति होने वाला है या नियुक्ति हो गया, ठीक है। अब चलिए 44 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 44 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रभावी संदेशवाहक के लिए आवश्यक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए समदृष्टता, बी शिष्टता, सी निरंतरता, डी इनमें से सभी, तो इसका आंसर हो जाएगा डी इनमें से सभी, ठीक है। 45 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 45 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 45 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि आप संदेशवाहक का प्रमाण रखना चाहते हैं तो आपको संदेशवाहक का उपयोग करना, तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, संदेशवाहक का उपयोग करना मौखिक तौर पर जरूरी होता है, आंसर हो जाएगा सी मौखिक, ठीक है। 46 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 46 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा निर्देशन का तत्व नहीं है, तो कौन सा, तो अभिप्रेरणा, आंसर हो जाएगा ए अभिप्रेरणा, ठीक है। 47 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 47 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, यहाँ पे 47 नंबर पर प्रकाश डालिए कि अभिप्रेरणा का सिद्धांत जो आवश्यकताओं को क्रमबद्ध करता है किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था, किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था, आंसर होगी सी अब्राहम मास्लो, आंसर सी अब्राहम मास्लो, ठीक है। 48 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 48 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में कौन सा वित्तीय प्रोत्साहन है, निम्न में कौन सा वित्तीय प्रोत्साहन है, तो आंसर हो जाएगा आंसर सी पद सुरक्षा, ठीक है, आंसर सी पद सुरक्षा। 49 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 49 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 49 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में कौन सा संप्रेषण प्रक्रिया का तत्व नहीं है, तो कौन सा संप्रेषण प्रक्रिया का तत्व नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर डी संदेश प्राप्त करता, ठीक है, आंसर डी हो जाएगा संदेश प्राप्त करता। 50 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 50 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक प्रभावी नियंत्रण तंत्र सहायक होता है, एक प्रभावी नियंत्रण तंत्र सहायक होता है, तो किसके सहायक होता है, आंसर हो जाएगा सी मानकों की यथार्थता के निर्णय में, ठीक है, आंसर हो जाएगा सी मानकों की यथार्थता के निर्णय में। 51 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 51 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वित्तीय प्रबंधक निर्णय लेता है, वित्तीय प्रबंधक क्या निर्णय लेता है, तो ये जो वित्तीय प्रबंधक है जो वित्तीय क्या लेन देन भी निर्णय लेता है, विनियोग का भी निर्णय लेता है, सी लाभांश का भी निर्णय लेता है, आंसर डी इनमें से सभी, ठीक है, आंसर डी हो जाएगा इनमें से सभी का निर्णय लेता है। 52 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 52 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वित्तीय प्रबंध है
52 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वित्तीय प्रबंध है, तो वित्तीय प्रबंध क्या होता है? कला और विज्ञान दोनों, ठीक है, आंसर हो जाएगा सी, कला और विज्ञान दोनों, ठीक है। 53 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 53 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वित्तीय प्रबंध की परंपरागत विचारधारा को त्याग दिया गया था। कब क्या त्याग दिया गया था? तो देखिए, वित्तीय प्रबंध परंपरागत विचारधारा को त्याग दिया गया था 1930 से लेकर 40 में त्याग दिया गया था, ठीक है। ऑप्शन कहीं भी कोई भी गलती होगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। 54 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 54 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सुदीर्घ वित्तीय नियोजन की विशेषता है, सुदीर्घ वित्तीय नियोजन की व्यवस्था है, तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, सरलता में भी, तरलता में भी, मितव्ययिता में भी, ठीक है। 55 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 55 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, एक एक क्वेश्चन बाबू मायने रखता है आपको टॉपर बनने के लिए, एक एक क्वेश्चन आपको टॉपर बना सकता है, ठीक है। 55 वित्तीय नियोजन की प्रक्रिया है, तो वित्तीय नियोजन की प्रक्रिया क्या है? तो इनमें से सभी, ऑप्शन ए वित्तीय उद्देश्यों का निर्धारण, ऑप्शन बी वित्तीय नीतियों का निर्धारण, ऑप्शन सी वित्तीय कारोबारियों का निर्धारण, आंसर डी इनमें से सभी, ठीक है। अब चलिए 56 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 56 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मुद्रा बाजार व्यवहार करता है, मुद्रा बाजार जो है वो व्यवहार करता है, कैसा व्यवहार करता है? तो आंसर हो जाएगा ए अल्पकालीन कोष, आंसर हो जाएगा ए अल्पकालीन कोष, ठीक है, आंसर हो जाएगा ए अल्पकालीन कोष। अब 57 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 57 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पूंजी बाजार व्यवहार करता है, 57 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पूंजी व्यवहार जो है वो व्यवहार करता है, पूंजी बाजार, तो आंसर हो जाएगा सी दीर्घकालीन कोष, ठीक है, आंसर हो जाएगा सी दीर्घकालीन कोष, ठीक है। 58 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 58 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि तरलता का निर्माण करता है, तरलता का निर्माण करता है, तब तरलता का निर्माण कौन करता है? तो तरलता का निर्माण जो है वो असंगठित बाजार, ठीक है, आंसर भी हो जाएगा, ठीक है। आप लोग कमेंट करके बस बताइएगा, कहीं भी गलती होगा कमेंट करके बस बताइएगा, ठीक है। 59 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 59 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नवीन निर्गमित अंशों का व्यवहार, खाली स्थान इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, नवीन मतलब नया, अंशों का व्यवहार, ठीक है। तो ऑप्शन दिया है ए गौर बाजार, बी प्राथमिक बाजार और सी गौर बाजार तथा प्राथमिक बाजार दोनों, तो इनमें से कोई नहीं, ठीक है। नया नया जो है, नवीन मतलब नया होता है, निर्मित अंशों का व्यवहार जो है वो नया ही करेगा, ठीक है, पुरान नहीं लेगा, ठीक है। 40 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे, 40 नंबर नहीं, 60 नंबर क्वेश्चन, सॉरी 60 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 60 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वैज्ञानिक रूप में सेबी की स्थापना हुई थी, वैधानिक लिखा हुआ है कहीं कहीं भी, यहाँ पे मिस्टेक हो जाता है। तो वैधानिक रूप में सेबी की स्थापना कब हुई थी, ठीक है। तो सेबी की शेयर बाजार से ताल्लुक़ रखती है, सेबी संस्था जो है वो भारत सरकार की अपनी संस्था है, और इसकी स्थापना जो है, सेबी की स्थापना जो है 1988 में हुआ था, 12 अप्रैल 1988 में, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए 1988। शेयर बाजार के सेबी जो सहारा, जो जिसका पैसा डूबा हुआ है वो सेबी में रखा हुआ पैसा है, ठीक है। ये संस्था जो है ये देखती है कि कौन जो है कंपनी, मान लीजिए कि पब्लिक से पैसा लेती है, कौन गबन करती है, वो सारा रिकवर सेबी करती है, ठीक है। शेयर बाजार की सबसे बड़ी जांच एजेंसी है सेबी, ठीक है। 61 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 61 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निर्देशक के तत्व है, निर्देशन के तत्व है, तो कौन सा तत्व है निर्देशन के? तो देखिए यहाँ पे आंसर देखिए, ऑप्शन नंबर ए पर्यवेक्षण, ऑप्शन नंबर बी अभिप्रेरण, ऑप्शन नंबर सी नेतृत्व, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से सभी, ठीक है। बासठ नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 62 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 62 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निर्देशन प्रबंध खाली स्थान पहलू नहीं है, तो कौन सा पहलू नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी सैद्धांतिक, आंसर हो जाएगा बी सैद्धांतिक, आंसर हो जाएगा बी सैद्धांतिक, ठीक है।
63 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 63 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पर्यवेक्षण है। पर्यवेक्षण क्या है? आंसर ए आवश्यक। ठीक है, पर्यवेक्षण क्या है? आंसर ए आवश्यक। ठीक है, पर्यवेक्षण है आंसर ए आवश्यक। 64 पर्यवेक्षण प्रबंध का आंसर हो गई सी निम्न। आंसर हो जाएगा सी निम्न, खाली स्थान भराएगा। 65 पर्यवेक्षक कर्मचारियों का है। तो पर्यवेक्षक कर्मचारियों को क्या है? ऑप्शन है ए मित्र, बी मार्गदर्शक, सी दार्शनिक, आंसर डी इनमें से सभी। ठीक है, आंसर डी इनमें से सभी। 66 नियंत्रण प्रबंधकीय कार्य है। नियंत्रण प्रबंधकीय कार्य क्या है? तो देखिए, नियंत्रण प्रबंधकीय कार्य आवश्यक होता है। ठीक है, आंसर बी। 67 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 67 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नियंत्रण प्रबंध का कार्य है। नियंत्रण प्रबंध का कार्य कौन सा है? तो प्रथम कार्य है। 68 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 68 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रभावी नियंत्रण है। तो प्रभावी नियंत्रण है स्थिर, निर्धारित, गत्यात्मक, आंसर डी हो जाएगा इनमें से सभी। ठीक है, 69 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 69 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वित्तीय प्रबंध का मुख्य कार्य है। वित्तीय प्रबंध का कौन सा मुख्य कार्य है? तो वित्तीय नियोजन, बी कोषों को प्राप्त करना, सी शुद्ध लाभ का आवंटन, आंसर डी इनमें से सभी। 70 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 70 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वित्तीय प्रबंध की आधुनिक विचारधारा है। वित्तीय प्रबंध की आधुनिक विचारधारा कौन सी है? ऑप्शन है ए कोषों से प्राप्त करना, बी कोषों का उपयोग करना, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर सी ए और बी दोनों। ठीक है, 71 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 71 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कर्मचारियों की स्वेच्छा पर निर्भर करता है। कर्मचारियों की स्वेच्छा पर निर्भर करता है। क्या निर्भर करता है? तो कर्मचारियों की स्वेच्छा पर क्या निर्भर करता है? आंसर बी क्रियात्मक संगठन। ठीक है, 72 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 72 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अनौपचारिक संगठन की दशा में अधिकार होता है। तो कैसा अधिकार होता है? समान रूप में वितरित। ठीक है, आंसर सी समान रूप में वितरित। 73 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 73 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि संगठन का स्वयं निर्मित होता है तो अनौपचारिक। ठीक है, आंसर भी अनौपचारिक। ठीक है, 74 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? एक एक क्वेश्चन आप लोगों को टॉपर बनने के लिए काफ़ी है, समझ गए। 74 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि नियुक्तिकरण पर व्यय किया गया धन, आंसर हो जाएगा सी विनियोजन होता है। ठीक है, विनियोजन मतलब इन्वेस्टमेंट। 75 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 75 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नियुक्तिकरण उत्तरदायित्व है। तो ए निम्न प्रबंध का, बी मध्यम प्रबंध का, सी उच्च प्रबंध का, और डी इनमें से सभी। ठीक है, 76 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 76 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मानव संसाधन प्रबंध में सम्मिलित है। तो मानव संसाधन प्रबंध में सम्मिलित है ए भर्ती, बी चयन, सी प्रशिक्षण, डी इनमें से सभी। तो आंसर हो जाएगा डी इनमें से सभी। 77 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 77 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नियुक्तिकरण है। नियुक्तिकरण क्या है? तो नियुक्तिकरण क्या है? ए संगठन का भाग, बी कर्मचारी प्रबंध का कार्य, सी प्रबंध का कार्य, डी इनमें से सभी। आंसर डी इनमें से सभी। 78 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 78 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निर्देशन के प्रमुख तत्व है। तो निर्देशन के प्रमुख तत्व कितने हैं?
तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर C4, ठीक है। 79 क्वेश्चन क्या कर रहा है, 79 है। सेवेंटी नाइन है कि निर्देशन के प्रबंध के स्तर पर आवश्यकता होती है। तो निर्देशन के प्रबंध के स्तर पर उच्च आवश्यकता होती है, आंसर हो जाएगा ए उच्च, ठीक है। 80 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 80 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निर्देशन कर्मचारियों से संबंधित है। निर्देशन कर्मचारियों से संबंधित है तो सभी स्तर के कर्मचारियों से संबंधित है, आंसर हो जाएगा डी। 81 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 81 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विपणन पर व्यय किया गया धन है। तो विपणन पर व्यय किया गया धन है, आंसर डी विनियोजन, ठीक है। 82 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 82 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विपणन व्यय भार है। विपणन व्यय भार है, आंसर हो जाएगा सी उपभोक्ताओं पर, ठीक है। आंसर हो जाएगा सी उपभोक्ताओं पर। 83 नंबर क्वेश्चन है, 83 नंबर क्वेश्चन है कि व्यवसाय के लिए विपणन है। तो व्यवसाय के लिए विपणन क्या होता है, अनिवार्य होता है, आंसर ए अनिवार्य, ठीक है। तिरासी का क्वेश्चन का आंसर ए हो गया अनिवार्य। 84 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 84 नंबर क्वेश्चन है कि विपणन का लाभ है। तो विपणन का लाभ है ए, ऑप्शन नंबर ए उपभोक्ताओं को, बी व्यवसायियों को, सी निर्माताओं को, डी इनमें से सभी। तो विपणन का लाभ इनमें से सभी को है, ठीक है। 85 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए बाबू लोग मोबाइल तो बहुत अच्छी है, किसी तरह वीडियो बना रहे हैं, आप लोगों को जानकारी दे दे। 85 नंबर क्वेश्चन हो गया, यहाँ पे 85 नंबर नहीं 85 हुआ, 86 नंबर क्वेश्चन 85 हुआ, 85 नंबर क्वेश्चन अभी नहीं हुआ है। 85 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, 85 नंबर क्या कर रहा है कि विपणन का अवधारणा है। तो उत्पादनमुखी, विक्रयमुखी, सी ग्राहकोन्मुखी और डी इनमें से सभी, ठीक है। आंसर डी हो जाएगा। 86 नंबर क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। 86 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि उद्यमिता नेतृत्व प्रदान नहीं करती। उद्यमिता जो है नेतृत्व प्रदान नहीं करती है। तो आंसर ए साझेदारी फर्म में, आंसर ए साझेदारी फर्म में, ठीक है। 87 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 87 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 87 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 87 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सामाजिक उपगमनीयता के अनुसार उद्यमिता है। तो क्या है, तो इनमें से सभी, आंसर डी हो जाएगा इनमें से सभी। भावुकता की प्रक्रिया, भूमिका निष्पादन प्रक्रिया, सी आर्थिक परिवर्तन की प्रक्रिया, डी इनमें से सभी, ठीक है। 88 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 88 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में उद्यमिता विकास कार्यक्रम है। तो भारत में उद्यमिता विकास कार्यक्रम क्या होता है, ए आवश्यक, बी अनावश्यक और सी समय की बर्बादी, धन की बर्बादी। तो आवश्यक होता है, ठीक है। आंसर ए हो जाएगा आवश्यक, ठीक है। अब चलिए 89 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 89 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि उद्यमिता विकास कार्यक्रम प्रदान करता है। तो उद्यमिता विकास कार्यक्रम प्रदान करता है, ए स्वरोजगार, बी उद्यमी कौशल में वृद्धि, सी शिक्षण एवं प्रशिक्षण, डी इनमें से सभी, ठीक है। आंसर डी हो जाएगा इनमें से सभी। 90 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 90 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि भारत में उद्यमिता विकास कार्यक्रम रहा, क्या रहा, भारत में उद्यमिता विकास कार्यक्रम क्या रहा, सफल रहा, असफल रहा, सुधार की आवश्यकता, कि डी इनमें से कोई नहीं। तो सुधार की आवश्यकता है, आंसर सी सुधार की आवश्यकता है। अब 91 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 91 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा प्रबंध सिद्धांत का महत्व नहीं है। तो सिद्धांत का महत्व नहीं है, तो आंसर हो जाएगा सी संसाधनों का अधिकतम उपयोग, आंसर सी। 92
92 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि हेनरी फेयोल थे एक क्या थे, हेनरी फेयोल क्या थे, एक समाज के वैज्ञानिक थे, ठीक है, और उत्पादन इंजीनियर भी बोल सकते हैं, लेकिन समाज के वैज्ञानिक थे, ठीक है। और 93 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 93 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 93 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा व्यावसायिक वातावरण का लक्षण नहीं है। तो व्यावसायिक वातावरण का लक्षण नहीं है कौन सा, तो देखिए व्यावसायिक वातावरण का लक्षण नहीं है, तो आंसर हो जाएगा डी झंझट, ठीक है। 94 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो 94 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे क्या कर रहा है कि सामाजिक वातावरण का निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण है, तो इसका आंसर हो जाएगा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, ठीक है। 95 नंबर क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। 95 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 95 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि नियोजन है, नियोजन क्या है, तो इनमें से सभी लक्ष्य अभिमुखी, बी उद्देश्य अभिमुखी, सी मानसिक प्रक्रिया, डी इनमें से सभी। 96 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 96 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए हम वो दबा नहीं रहे हैं, ऑटोमेटिक ऊपर नीचे जा रहा है, मोबाइल लग रहा है ख़राब हो गया है। 96 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 96 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि नियोजन प्रबंध का जो है प्रथम चरण है, ठीक है, आंसर ये प्रथम चरण है। 97 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 97 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, ध्यान रहे बाबू लोग, एक एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। 97 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि बड़े आकार वाले उपकरण में भरापन होता है, बड़े उपकार वाले उपकरण भरापन होता है, तो यहाँ पे देखिए आवश्यक होता है भरापन, ठीक है, आंसर हो जाएगा बी। 98 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 98 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि प्रभावशाली अधिकार हस्ताक्षरण के लिए उत्तरदायित्व के साथ होना अति आवश्यक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी मानव शक्ति, ठीक है, आंसर हो जाएगा बी मानव शक्ति। 99 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 99 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा श्रृंखला सोपान का अनुकरण नहीं करता है, तो कौन सा श्रृंखला नहीं करता है, तो आंसर हो जाएगा सी औपचारिक संगठन, ठीक है। 100वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 100वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक लंबा ढांचा होता है, एक लंबा ढांचा होता है, तो एक लंबा ढांचा जो है प्रबंध की फैली हुई श्रृंखला होता है, आंसर हो जाएगा बी श्रृंखला। तो बाबू लोग ये 100 जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, मैंने 100 में टोटल का टोटल क्वेश्चन आप लोगों को करा दिया, 100 के 100 क्वेश्चन, और ये सब जो है आप लोग क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा और इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। और कहीं भी दिक्कत हो तो कमेंट करके अवश्य बताइएगा, और वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। और ये नीचे जो भी क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं, यहाँ से जो भी क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं, तो ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है, ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आप लोग कमेंट कीजिएगा तो ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी मैं करा दूंगा, ठीक है। ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, 2 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है, ये सारे क्वेश्चन जो है सब्जेक्टिव है, तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। अगर आप लोग को सब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहिए तो ये क्वेश्चन भी मैं अटेंड करा दूंगा, सारे सॉल्व करके मैं आप लोगों को आंसर सहित आप लोग के यूट्यूब पर बता दूंगा, तो आप लोग कमेंट करके बस बताइएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आप लोगों को अगर चाहिए तब, क्योंकि देखिए मेहनत लगता है बाबू लोग, आप लोगों को पता होगा कि एक एक वीडियो बनाने में कितना कितना समय लगता है, ठीक है, एक एक घंटा लग जाता है, उसको फिर एडिट करना है तो 1 घंटा उसमें लग जाता है, तो वीडियो बनाने में बहुत समय लगता है, तो आप लोग कमेंट करके बस बताइएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, और घंटे वाले बेल आइकन को बस प्रेस कर लीजिएगा, और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। और जो भी दिक्कत हो कमेंट करके बस बताइएगा, पूरा यूट्यूब पर ऐसा वीडियो नहीं मिलेगा। तो मिलते हैं बाबू लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।